इस ऑप्शनल में बेसिकली दो पेपर हैं, एक पेपर 1, दोनों पेपर क्या होता है 250 मार्क्स का। ये पेपर चाहे बैकग्राउंड साइंस हो चाहे बैकग्राउंड साइंस नहीं हो, चाहे मैथ हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, पब्लिक एड हो, मैनेजमेंट हो, इंजीनियरिंग हो, इकोनॉमी हो, कुछ भी आप कोई भी रख सकते हो, उसके और रखना भी चाहिए। क्यों? तो इसके सबसे अच्छी जो बात है वो ये है, इंट्रो के साथ क्या है कि ये यूपीएससी का जो इंटरव्यू है उसमें भी कंट्रीब्यूट करता है, ऐसे है उसमें भी कंट्रीब्यूट करता है, जीएस के चारों पेपर में भी कंट्रीब्यूट करेगा, और प्लस एज ऑप्शनल जो है ये कंट्रीब्यूट करता ही करता है। इवन इसके सवाल कुछ फ्री में भी आ जाएगा, जो बायोलॉजी वाला, जो बायोटेक वाला सवाल, क्योंकि देखते हुए यहाँ से शुरू होता है तुम्हारा बायोलॉजी वाला पार्ट। इसमें तो पेपर 1 बात करना, पेपर 1 में बायोलॉजी स्टार्ट होता है, यहाँ से होता है ह्यूमन इवोल्यूशन एंड इमर्जेंस ऑफ मैन। ये बायोलॉजी को बता देता है बायोलॉजी कितना है। अब इसमें है डार्विन का नियम, लामार का नियम, और बाद में कुछ और लोगों ने नियम दिया, वो नियम का ये दूसरा है। इसमें है ये पर बात करें प्राइमेट का मतलब क्या हुआ कि हम जो आदमी है, हमारा जो पूर्वज क्या बंदर था, कॉपी था, एप था, एप से जब आदमी बने तो उसमें कौन कौन सा एप आया, वो कड़ी को जोड़ना है। मान लो ठीक है ना, तो 5-6 लोग हैं बीच में, तो 5-6 को हमको बीच में कड़ी जोड़ देना है। भाई जो शुरू में आया उसमें क्या क्या लक्षण था, वो कैसे 4 पैर से कैसे 2 पैर पे खड़ा होना शुरू हुआ, कैसे वो ट्री पे रहने वाला जो दाना वाना चुन के खा रहा था वो कैसे धीमे धीमे खाना पकाना शुरू कर दिया, कैसे पेंटिंग शुरू कर दिया, कैसे कपड़ा बनना शुरू कर दिया, ठीक है, कैसे वो सभ्य बन गया, ये पढ़ना है। उसी को बोलते हैं प्राइमेट इवोल्यूशन, मतलब मैन का बर्थ। इसमें हमारे हड्डी में क्या क्या परिवर्तन हुआ, तो हड्डी के आधार पर हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। एक बायोलॉजी यहाँ तक, ये बायोलॉजी उसी का बात है, एक बायोलॉजी है, और तीसरा है सेल बायोलॉजी, जो पढ़े हुआ आपकी ये बात आप लोग पढ़ चुके हो। सेल बायोलॉजी, सेल क्या होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर एप्लीकेशन अभी को बताएंगे, जो मैं कल बोला हूँ कल बताऊंगा। तो वही है, ये सेल डिवीजन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, न्यूक्लियस क्या है, तो जो आप पढ़ रहे हैं इस क्लास में, इसके लिए अलग से नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, यही तो अभी जो तुम पढ़ रहे हो इसमें दिया हुआ है डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीटी पढ़ लिए हो, ठीक है, तो आरडीटी है, यहाँ पे आरडीटी है, ये पढ़ लिए हुए हो। इसी में है क्वीन मेथड, तो क्वीन बताऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद, तो माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लेसमेंट पढ़ाएंगे, तो वहां पे क्वीन पढ़ाई देखते हैं। प्लस मतलब इसमें ये पता करते हैं कि हम हैं, हमें कोई रोग हो गया, हमारे बच्चे, ठीक है, हम जांच करवाएंगे, अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर पूछता है कि भाई आपके खानदान में किसी को रोग तो नहीं था। डॉक्टर ये जो पता करता है कि खानदान में, उसी को बोलते हैं पीडिग्री बोलते हैं। मतलब आपके साथ साथ आपके अंदर कोई रोग आया तो उसका हम जांच कैसे करेंगे। तो पहले तो साइंस इतना डेवलप नहीं था, तो पता करता था कि इसके बाप को तो नहीं था, इसके दादा को तो नहीं था, इसके दादा के दादा को तो नहीं था, और इसी आधार पर पहले हमारे यहाँ शादी विवाह होते थे। अगर आपको कोई रोग है तो लोग पूछता था, गाँव में घर में घूम के पूछा था, पैर देखा लड़कियों के, कहीं वो सफेद सफेद जो है चरक इसको बोलते हुए तो नहीं हो गया हुआ है, तुमको है, तुमको कहाँ से तुम्हारे मदर को होगा, कहीं किसी को टीबी तो नहीं है, तो लोग टीबी को छूत का रोग मानता था वो। इस तरह का जांच परीक्षण करने के बाद शादी विवाह होता था। यही जांच परीक्षण को बोलते हैं खानदान के विषय में निरीक्षण करना, तो हम पीडिग्री से कर लेंगे, और आजकल उसको हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से कर लेंगे। या आपका डीएनए बोलता है, आपका डीएनए परिचायक है कि आप किसके बच्चे हो, और आपके माता पिता के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। एक ये थोड़ा सा पढ़ना है। उसके बाद मेंडल के विषय में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, और वो क्या पढ़ते हैं हम लोग कि भाई जो चचेरा है, मम्मीरा है, भाई बहन होता है, उसमें भी समानता होता है, ठीक है, उसमें शादी विवाह भी होता है। उस शादी विवाह के अच्छे और बुरे क्या क्या प्रभाव हो सकता है। क्लोज लोगों में शादी नहीं कर रहे, मुस्लिम में शादी होता है, भाई का भाई से शादी होता है, अगर दूध नहीं पीती हो एक ही माँ से तो भाई बहन में शादी होता है, हिंदुओं में नहीं होता। लेकिन पहले हिंदुओं में क्या था,
और ऊपर से एक ही गांव के लोगों के बीच में शादी विवाह होता है, एक ही गांव के लोगों के बीच शादी विवाह होता है, एक ही गांव के लोगों में जनरली अवॉइड करता है, लोग अवॉइड करने के भी कारण है। क्यों? आपस में ही जो अगल बगल के जो घर है उनमें शादी विवाह भी नहीं होना होता है, जनरली अवॉइड करते लोग। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों के साथ आप बचपन से नंगे धरंगे खेलते कूदते रहे तो उसके शरीर के सभी अंगों से परिचित हो, रोज रोज देख रहे हो, तो उसमें अट्रैक्शन नहीं रहेगा। तो नतीजा क्या होगा? कम उम्र में तलाक की संभावना बढ़ जाएगा। दूर दराज जितने शादी करोगे उसके कल्चर को नहीं समझ रहे हो, खान पान को नहीं समझ रहे हो, वेशभूषा को नहीं समझ रहे हो, उसमें इंटरेस्ट ज्यादा होगा। शरीर को नहीं समझ रहे हो तो जो चीज जितना छुपाया जाता है हम उससे उतना देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और इसीलिए समझ रहे बात का, इसमें यही बातें हम लोग हैं कि जो जीवन साथी का जो चुनाव होता है उसके आधार क्या होते हैं, कौन कितना क्लोज है, ये टॉपिक उसका है। उसके बाद कल हम लोग जिसको बताऊंगा वो जो सिंड्रोम पढ़ रहे थे, मैं बोल रहा था कि कोई ट्रांसजेंडर है कि नहीं है, तो ट्रांसजेंडर वाला जितने भी सिंड्रोम है ये चारों सिंड्रोम की पार्ट है। बूढ़ा होता है, बूढ़ा क्या होता है? गर्भ में जो बच्चे होते हैं तो गर्भ में जो परिवर्तन होता है उन परिवर्तनों के कौन कौन से लक्षण, जैसे गर्भ में बच्ची आई, पेट में जो बच्चा है तो घर वाले क्या करते हैं? खाना पीना सब ध्यान रखते हैं। ये पढ़ना कि कैसे ध्यान रखा जाना चाहिए, माँ को क्या क्या नहीं करना चाहिए, सिगरेट शराब नहीं पीना चाहिए, ज्यादा एक्टिविटी नहीं करना चाहिए, पिता को क्या नहीं करना चाहिए, नदी नाला पार करके बाहर नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि पिता अगर संक्रमित, नदी नाला पार का मतलब वो अपने क्षेत्र से बाहर जाना, मर्द है क्षेत्र से बाहर गया है, पराई महिला मिल गई, संबंध उसके बन गए, रोग लेके आ जाएगा, संबंध की पत्नी से बनाएगा, देगा, उसके लोग बच्चे में जा सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि नाला नदी को नहीं पार करना चाहिए अगर पत्नी प्रेग्नेंट है। और वो भी कहा जाता है कि जितना दिन तक पत्नी प्रेग्नेंट है, कुछ आदिवासियों में पति को भी कहता है कि आप साथ रहो, पत्नी के सारा काम करो, और पत्नी की जो सब तकलीफ होती है बच्चा पैदा करने में, उस तकलीफ को आप भी महसूस करते हो तब आप शादी दीदा हो, और नहीं तो नहीं। कुछ मानदंड को स्थापित किया गया और उन सब प्लस में यहाँ पे पढ़ोगे थोड़ा सा हार्मोन के विषय में, विटामिन के विषय में, न्यूट्रिशन के विषय में और रोग के विषय में। ह्यूमन मतलब रोग तो पढ़े हो, वायरस से बैक्टीरिया से रोग पढ़े हो, तो वही रोग यहाँ पे आ जाएगा। और इसी के साथ आपका जो बायोलॉजी है वो समाप्त हो जाता है। और ह्यूमन का, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, लड़की कैसे बड़ी होती है, बच्ची पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ, पैदा होने के बाद शरीर में परिवर्तन हुआ, किस आयु में किस अंग में कितना परिवर्तन होता है, उन अंगों का मापतोल करते हैं। और इस मापतोल का फायदा क्या हुआ? जैसे दर्जी के पास जाता है फीता लेकर के, एंथ्रोपोलॉजी भी फीता लेके होता है, और शरीर के बनावट के बताया इस लड़की का चरित्र क्या होगा, इस लड़के का चरित्र क्या होगा, ये लड़की बच्चा पैदा करेगी बेटा होगा बेटी होगा, ये नहीं पता करता। ये जो लड़की है इसका जो बॉडी पैटर्न है ये क्या बोलता है, ठीक है। और बॉडी का मेजरमेंट एंथ्रोपोलॉजी ने पहले किया तो अलग अलग कपड़े बना, या आप जो आज कुर्ता पहनते हो, अंदर गारमेंट्स पहनते हो, बाहर शर्ट पैंट पहनते हो, इसका जो डिजाइनिंग है ये सब शुरुआत में दर्जी नहीं था, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ही थे, वो क्या करता था। तो उसका फायदा क्या मिला? आज बड़े बड़े टेलर अपने अंदर जो है 36 नंबर 35 नंबर 34 नंबर 28 नंबर चला के सिल दिया अपना कपड़ा, एक सबको थोड़े मेजर करने आता है। आप दुकान में जाते आप कपड़ा ट्राई करते हो और आप कहते हैं मुझे ठीक आ रहा, आप रख लेते हो। न जाने उस कपड़ा को आपसे पहले 100 लोग ट्राई किया हो, उसे पसंद नहीं आया हो, और आप ट्राई किया आपको पसंद आ गया, रख लिए। तो वो जो मेजरमेंट है, ये कपड़े जो बना, जूते जो बन रहे हैं, ठीक है, चूड़ी जो बना, लकड़ी जो बन रहा है, बैग जो बन रहा है, हर एक चीज जो बन रहा है, तो वो क्या रेडीमेड जो बन रहा है उसको बनाने में किसका मेजरमेंट ख्याल रखा गया? पहले मानव का, कि भाई मानव इतना में से बैठ पाएगा कि नहीं बैठ पाएगा, सोफा कितना होना चाहिए, कॉकपिट कितना होना चाहिए, साइकिल बाइक और बाइक का सीट कितना बड़ा होना चाहिए, इन सब का जो बनावट है इसमें सबसे पहले क्या मानव मापा गया? मानव को मापा गया, ठीक है। और तब जाकर चीजें विकसित हुई।
इन्हीं यही है तुम्हारा बायोलॉजी का पार्ट। और क्या इसमें पढ़ना है, वो है कल्चर का पार्ट। और कल्चर का मतलब हुआ कि हम लोग गोरे काले हैं दुनिया भर में, चीनी अलग दिखता है, अमेरिकन अलग दिखता है, अफ्रीकन अलग दिखता है, हम अलग दिखते हैं। ये जो अंतर है, इस अंतर को पढ़ना उसको बोलते हैं रेस। हम बोलते हैं जाति पाति। तो जाति पाति से पूरा दुनिया में हजारों जाति है, और हजारों जाति जो 3 से क्या है 4 रेस में बटा हुआ है। तो रेस विषय में पढ़ते हो। और एक इसके बाद आप लोग पढ़ोगे यहाँ पे, ये टॉपिक क्या है, यहाँ कल्चर, संस्कृति, ठीक है। ये थोड़ा सा इसे बताओ, ये हिस्ट्री का पार्ट है थोड़ा। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल सुने हो? तो ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हुआ, पैलियोलिथिक पीरियड में क्या था, मेसोलिथिक में क्या हुआ, नियोलिथिक में क्या हुआ, चाल्कोलिथिक में क्या हुआ, आयरन एज में क्या हुआ, ठीक है। तो जो चेंजेस हुआ उन चेंज के विषय में, और साथ में कब कपड़े बना, कब पेंटिंग शुरू किए, कब एग्रीकल्चर लाए, कब सैटेलाइट देना शुरू किए, और कब जाकर के हम लोगों ने शादी करना शुरू किया। इससे पहले शादी विवाह नहीं करते थे, ठीक है। वो पीरियड का था सेक्सुअल कम्युनिज्म का पीरियड था, जिसको मैं उसके साथ संबंध बना रहा था। लेकिन धीमे धीमे लगा कि व्यवस्था सही नहीं, क्योंकि संबंध है कि जो बच्चे पैदा हो रहा है उस बच्चे का पिता कौन है, उसका रखवाला कौन है। माँ उधर गई तो बाघ खा गया, पिता उधर गया शेर खा गया, बच्चा को कोई और आगे खा के चला गया। उस बच्चे को लीगल बनाने के लिए, उसके वृद्धि विकास में अपना योगदान देने के लिए, दोनों को बांधने के लिए शादी विवाह व्यवस्था को लाया गया। इसलिए विवाह आया। अब विवाह आया तो समस्याएं भी आई, जब लिव-इन में रहे, डिवोर्स ले लें, 2 महिला से शादी करें, 2 पुरुष से शादी करें। अभी भी समाज में नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा यही तो था, जो कुकी और नागा में जो विद्रोह हुआ, मणिपुर का मुद्दा, तो वहां पे क्या हो रहा है, वो विवाह है, तो ये बहुत बड़ा समस्या है। अब जब शादी हुआ, परिवार बना, परिवार जब बना तो एक साथ कितने परिवार आ रहा है, क्यों बड़ा परिवार का क्या फायदा था, छोटे परिवार का क्या फायदे नुकसान है, ठीक है। तो ये परिवार के विषय में पढ़ोगे। तब आता है संबंधी। तो हमारे जीवन में संबंधियों संबंधियों का क्या अहमियत होता है, ठीक है। तो अब लोग क्या होता है, संबंधी को अहमियत नहीं देता है, नुकसान किसको उठाना पड़ेगा, उन लोगों को। वजह उसका क्या है, बिना संबंधी के हम नहीं रह सकते। आप मर गए, आपके बच्चे पीछे रह गया, अगर संबंधी होगा तो उस बच्चे को जीवन दे देगा, नहीं तो बच्चा क्या होगा, अनाथ हो जाएगा, रोड पे जाना पड़ेगा, खलन जाकर रहना पड़ेगा। इसलिए संबंधियों को भी अहमियत देना कितना जरूरी है, उसके विषय में बात करेंगे। तब आता आर्थिक व्यवस्था, और फिर राजनीतिक व्यवस्था। तो आर्थिक व्यवस्था का मतलब हुआ कि जो इकोनॉमी था, पहले क्या था, बार्टर इकोनॉमी था।